ये है भोलू। भोलू को मिला है एक टास्क, वो ये कि एक पेपर में एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया गया है। वो कितना लंबा है ये भोलू को मेजर करना है। ये भोलू के टीचर ने भोलू को दिया है। भोलू को इसके लिए चाहिए होगा एक रूलर, तो भोलू को साथ में एक रूलर भी मिला है। कुछ ऐसा रूलर आपके पास नहीं होगा। यहां पर देखिए, ये जो भी मार्किंग्स हैं सारे सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। कहने का मतलब ये है कि यहां से शुरुआत है तो ये 1 सेंटीमीटर को इंडिकेट कर रहा है, ये 2 सेंटीमीटर को, और आगे ये 3, 4, 5, 6 सेंटीमीटर को इंडिकेट कर रहा है। अब भोलू को इसे मेजर करना है, तो यहां पर भोलू क्या करेगा? यहां पर भोलू रूलर उठाएगा और सीधा भोलू ने क्या किया कि इस रूलर को इस लाइन पे सटाते हुए, लाइन सेगमेंट पे सटाते हुए ऐसे रख दिया, कुछ ऐसे। भोलू ने देखा कि ये 4 सेंटीमीटर से थोड़ा सा ज्यादा है, लेकिन 5 सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा कम है। एग्जैक्टली कितना ज्यादा है ये 4 सेंटीमीटर से, ये भोलू डिसाइड नहीं कर पा रहा था। तो भोलू ने अपने टीचर से कहा कि सर ये 4.3 सेंटीमीटर है। अंदाजा लगाते हुए भोलू ने कह दिया। तो टीचर ने भोलू से पूछा, आर यू श्योर, कंफर्म हो कि ये 4.3 सेंटीमीटर ही है, ये 4.2 सेंटीमीटर नहीं है, या फिर ये 4.4 सेंटीमीटर नहीं है? तो भोलू ने कहा, नहीं, आई एम नॉट श्योर। तो टीचर ने कहा कि भोलू, ये जो तुम अंदाजा लगा रहे हो, साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट में जो मेजरमेंट किया जाता है, इस अंदाजे का कोई मोल नहीं है। फिर टीचर ने भोलू से पूछा, अब बताओ क्या कहोगे, ये कितना है? तो भोलू ने कहा कि ये 4 सेंटीमीटर से थोड़ा ज्यादा है, 5 सेंटीमीटर से बहुत ज्यादा कम है। फिर टीचर ने पूछ लिया, पर तुम लिखोगे क्या, 4 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर? ये जो है लाइन सेगमेंट, ये किसके ज्यादा करीब है, 4 सेंटीमीटर के या 5 सेंटीमीटर के? अंदाजा लगाओ। तो भोलू तुरंत कहता है कि 4 सेंटीमीटर के ज्यादा करीब है। फिर भोलू टीचर से पूछने लगता है कि अभी अभी आपने कहा कि साइंटिफिक मेजरमेंट में अंदाजे का कोई मोल नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, तो यहां भी तो हम अंदाजा ही लगा रहे हैं कि किसके ज्यादा करीब है, 4 सेंटीमीटर के या फिर 5 सेंटीमीटर के। इससे तो मैं कंफ्यूज्ड हूं। तो टीचर ने कहा कि ह्यूमन ब्रेन इस तरह से इवॉल्व हुआ है कि कोई एक सर्टेन पॉइंट, किसी 2 पॉइंट में से किसके ज्यादा करीब है, ये बड़े आसानी से मेजर कर सकता है। पर ये जो है, ये कितना पार्ट है, इस पूरे गैप का कितना पार्ट है, कितना परसेंटेज है, ये दिमाग बेहतर तरीके से कैलकुलेट नहीं कर पाता है। इसमें दिमाग इनएक्यूरेट होता है। इसीलिए इस तरह का अंदाजा साइंटिफिक मेजरमेंट में एक्सक्लूड किया गया है। लेकिन ये अंदाजा कि ये जो पॉइंट है, ये 2 पॉइंट्स में से किसके ज्यादा करीब है, ये हम लगा सकते हैं, ये अलाउड है। अगर ये अलाउड नहीं होता फिर तो मेजरमेंट ही पॉसिबल नहीं था। तो भोलू ने अब पेपर में लिख दिया, इसका लेंथ जो है वो है लेंथ। सीधा भोलू ने लिखा कि ये है 4 सेंटीमीटर। अब भोलू को मिला एक नया रूलर, ऐसा। अब इससे भोलू मेजर करने लगा। अब सेम तरीका तो वही है। इस रूलर को उठाया भोलू ने, और भोलू ने इसे इस लाइन सेगमेंट के ठीक नीचे प्लेस कर दिया। भोलू के टीचर ने भोलू से पूछा, अब बताओ ये कितना है? तो भोलू देखा, ये 4 सेंटीमीटर और 2 मिलीमीटर। सो 4 सेंटीमीटर 2 मिलीमीटर है ये, या फिर 4.2 सेंटीमीटर है। तो भोलू के टीचर ने पूछा कि क्या कोई डाउट है
कि ये 4.2 सेंटीमीटर ना हो कि ये 4.3 सेंटीमीटर हो सकता है या फिर 4.1 सेंटीमीटर हो सकता है। तो अब भोलू ने कहा कि अब कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अब भोलू को मिलीमीटर वाला मार्किंग वाला रूलर मिला है। सो अब भोलू ने सीधे लिखा कि ये जो लेंथ है, जो लाइन सेगमेंट का जो लेंथ है, ये लेंथ है 4.2 सेंटीमीटर। तो ये जो दो मेजरमेंट भोलू ने किया, पहला मेजरमेंट में उसे मिला 4 सेंटीमीटर, दूसरे मेजरमेंट में उसने थोड़ा सा ज्यादा प्रिसाइजली कहा और उसने कहा कि यह है 4.2 सेंटीमीटर। तो दोनों मेजरमेंट में जो डिफरेंस है ये प्रिसीजन का डिफरेंस है। ये जो है पहला मेजरमेंट ये लेस प्रिसाइज है, कम प्रिसाइज है। दूसरा मेजरमेंट जो है ये ज्यादा प्रिसाइज है। अब यहां पर एक और बात कि यहां पर जो दो इंस्ट्रूमेंट्स हैं, यहां पर एक मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, ये दूसरा मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। इन दोनों मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में से पहले वाले को अगर देखा जाए तो सबसे कम वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं वो है 1 सेंटीमीटर। ऐसा कहने का मतलब यह है कि अगर कोई लाइन सेगमेंट है इतना बड़ा तो उसे हम कहेंगे ये 1 सेंटीमीटर का है। ऐसा भी रहे तो भी हम कहेंगे 1 सेंटीमीटर का है। लेकिन अगर ऐसा रहे तो हम कहेंगे ये 2 सेंटीमीटर का है। तो हमारा लिमिटेशन देखिए कैसा है, या तो हम 1 सेंटीमीटर कह सकते हैं या फिर 2 सेंटीमीटर कह सकते हैं। अब भी हम 2 ही सेंटीमीटर कहेंगे, लेकिन अब हम 3 सेंटीमीटर कहेंगे। मतलब कि हम या तो 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर या फिर 3 सेंटीमीटर कह सकते हैं। तो ये जो गैप जो है इनके बीच का, ये कितना है? ये 1 सेंटीमीटर का है। तो मिनिमम वैल्यू हम जो इससे मेजर कर सकते हैं वो है 1 सेंटीमीटर का, पहला वाला जो इंस्ट्रूमेंट है उसका। अब दूसरे वाले जो इंस्ट्रूमेंट है वहां पर देखिए मिनिमम वैल्यू जो हम मेजर कर सकते हैं वो 1 मिलीमीटर का है। किसी लेंथ को हम कह सकते हैं वो 1 मिलीमीटर का है या फिर 2 मिलीमीटर का है या फिर 3 मिलीमीटर का है। सो मिनिमम जो वैल्यू हम मेजर कर सकते हैं वो है 1 मिलीमीटर का। यहां पर ये जो 1 सेंटीमीटर है, ये जो 1 मिलीमीटर है, इन्हें कहा जाता है इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। लीस्ट का मतलब सबसे छोटा। काउंट इज अ काइंड ऑफ मेजरमेंट। तो यहां से आप याद रख सकते हैं सबसे कम मेजरमेंट जो हम कर सकते हैं किसी भी इंस्ट्रूमेंट से वो होता है उस इंस्ट्रूमेंट का लीस्ट काउंट। अब जाते जाते मैं आपको बता दूं कि इस चैप्टर के दैट मीन क्लास 11th के यूनिट्स एंड मेजरमेंट, इस चैप्टर के सारे वीडियोस आपको जिस प्लेलिस्ट में मिलने वाला है उस प्लेलिस्ट का लिंक यहां पर डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। वहां क्लिक करके आप सारे वीडियोस को देख सकते हैं। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि क्लास 11th और 12th के बाकी चैप्टर्स के वीडियोस देखने के लिए आप इस चैनल के होम पेज पे जाएं। वहां आपको फिजिक्स के लगभग सारे वीडियोस मिल जाएंगे। तो आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें। गुड बाय।